शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी हम बोलते हैं तभी माइक पर बोलना। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन नाव लिया, नाव गया ना। हेलो, आज के दिन आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने के लिए यहाँ निमंत्रित करते हैं। सौ आरती पुष्पदंत इंगड़े कोतली निवासी, इन्होंने आज के दिन छत्र चमर महामंडल के लिए 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। आरती पुष्पदंत इंगड़े कोतली जिला कोल्हापुर, शैलेश जैन। शैलेश जैन गोरखकर, धर्मचंद जी जैन, इन्होंने भी आज 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। हाँ, विपिन कुमार मधुर जी जैन, ठाणे निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के शास्त्रदान करेंगे। चंद्र कुमार, नरेश कुमार बाकलीवाल, अभी जो आ रहे चलो, बाद में समय नहीं मिलेगा। चंद्र कुमार, नरेश कुमार बाकलीवाल दुर्ग निवासी, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। सुवर्ण दान दिया है। आज के दिन यहाँ आचार्य भगवान जी के चरणों में अपने अपने गांव में विहार हो जाए, ये भावना लेकर अनेक गांव के लोग आए। वाशिम के एक प्रतिनिधि केवल आएंगे, बाकी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रह करके वहीं से निवेदन करेंगे। एक प्रतिनिधि केवल समाज के एक ही अध्यक्ष आएंगे। एक दोन लोक जास्त असतील, तीन वर माणूस जायचं नाही। हाँ, उसके बाद डोंगरगढ़ से भी समाज आइए, उनके भी एक प्रतिनिधि आएंगे और बाकी के अपने अपने स्थान पर से यहाँ नमस्तु करेंगे। डोंगरगढ़, आगरा से भी समाज आई, उनके भी एक प्रतिनिधि आएंगे, बाकी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रह करके नमस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कोपरगांव से भी समाज आई, कोपरगांव भी एक व्यक्ति आएंगे। हाँ, कोपरगांव की भी एक व्यक्ति आएंगे, बाकी के लोग अपने अपने स्थान से खड़े कर नमस्तु करेंगे। जिनवानी चारेल की भी टीम आई है, सागर जैन, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। सुलभ जैन गोरखपुर, चलो वहीं से नमस्तु करना। परम पूज्य, हाँ जाओ, शास्त्र नाम दिया है। हाँ, जाओ। पूजन चला लवकर, चलो पूजन प्रारंभ करें। पूजन प्रारंभ करो। दीदी माइक के किसके पास दिया पूजन के लिए? पूजन करें। बोलिए बांद्री में विराजमान चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चिड़िया गुन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली।
ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सौष्ठिति आह्वाननम जय हो अत्र तिष्ठतिष्ठट स्थापनम जय हो अत्र सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। सारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। पालश धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। हृदय नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरे तुम घूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप करना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हीं जलाने आया हूँ, इस
परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकर्म दवनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तिय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश्चित कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को पाने में ही अब व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्थ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त आरोग्यम निरूपामिति स्वाहा। हे बाहों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द करो यह अर्घ्य भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। टीकमगढ़ से राजा कारी जी आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए जल्दी आचार्य भगवान जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। सभी लोग बैठेंगे, कोई खड़े नहीं रहेंगे। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। शरीर के साथ आत्मा का ऐसा गठबंधन हुआ है जिसको हम बाहरी किसी पदार्थ से भिन्न भिन्न नहीं कर सकते। अग्नि के द्वारा इसको तपा भी दे, ऊपर का शरीर जिसको नो कर्म बोलते वो जल जाएगा। कई बार आप लोगों ने जलाया भी है, किंतु भीतरी जो कार्बन शरीर है और उसके साथ भिन्न भिन्न शरीरों का बंध होता है, इसकी प्रक्रिया कहीं भी चली जाए, चाहे जल में चली जाए, चाहे पृथ्वी के भीतर पहुंच जाए, स्वर्गों में कहीं चले जाए, कहीं भी चले जाए, यह प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं। जैसे घड़ी यदि चालू है, कुछ अपवाद को छोड़ करके कहीं भी रखो वह चलती रहती है। चाबी अथवा सेल्स उसके लिए चाहिए।
आप सो जाते हैं या और कोई चिंता में होते हैं या तो आप और सोचते रहते हैं, फिर भी नाड़ी का फड़कन आपका चलता ही रहता है। इसलिए कोई भी आकर के रोकता नहीं, रोकने से रोकता नहीं। इन सब बातों से ऐसा ज्ञात होता है, हो तो गई ये गलती, अजीब के साथ संयोग तो दुख मनेक भेदम। संयोग हुआ तो यह शरीर का निर्माण हुआ, राग द्वेष हुए, ऊपर से रसायन की प्रक्रिया चालू हो गई। नीचे आग लगाए जाता है और भगोनी में रखा हुआ पानी तप जाता है और उसके भीतर मूंग और चावल है, वो भी तप करके इधर पानी बाष्प बन करके उड़ जाता है और शेष जो पानी है वह चावल और मूंग के भीतर घुस करके ऐसा रूप होता है, आपकी जठराग्नि को शांत करने में कारण बन जाता है। ये प्रक्रिया आप देखिए, ये वही चित्र क्या है, बाहरी जो कुछ भी हो रहा है वह औपचारिक भी नहीं है, यह परमार्थ तथ्यभूत है। संतों ने इस रहस्य को समझा और इन दोनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया भी हमारे सामने लिख करके सर्वज्ञ देवी के साथ संबंध रख करके बताया है। अब इसके ऊपर विश्वास करना है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला वह मुमुक्षु इसको अलग अलग भेद विज्ञान के माध्यम से सिद्धांत तो करता है, लेकिन वह भी एक साथ इसको समाप्त नहीं कर सकता। ऐसी ध्यान की अग्नि चलाओ जिसके द्वारा यह रसायन फेल हो जाए, और कुछ भी नहीं। ये हो सकता है क्या, इसके बारे में संदेह न करो। अनंतों बार मिला और बिछुड़ गया, एक बार एक प्रयोग करके विश्वास के साथ देखो। अनंत काल के लिए जैसे पाषाण में वहाँ स्वर्ण मिला हुआ है, रसायन के पद्धति से पाषाण भिन्न हो जाता है और सोना भिन्न हो जाता है और गले का हार बन जाता है। तीन लोग के नाथ बने उन लोगों ने प्रक्रिया से गुजरे और आज वे अनश्वर सुख का अनुभव कर रहे हैं। और हम लोग इस शरीर के जेल के कारण अनेक प्रकार के मोह माया लोभ क्रोध आदि करते जा रहे। ज्ञानी वही है, इस सब कुछ संसार में रहते हुए वह पश्यन्नपि न पश्यति, गच्छन्नपि न गच्छति, ब्रुवन्नपि न ब्रूते स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु। जिन्होंने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर दिया है उसके लिए कुछ भी यहाँ पर असंभव नहीं है। वो संभव सब कुछ हो करके रहेगा। इसके लिए साधना की बड़ी आवश्यकता है। रुपए पैसा भगवान आदि आदि के लिए आप लोग जुट जाते हो, क्षण कर दो, आपको कोई कुछ भी नहीं करने वाला। भीमसेन को देख कर के सारी जनता हिलती थी, नहीं समझे, किंतु
धर्मनाथ को देख करके भीमसेन हिलते थे। हाँ हाँ, हिलते थे। वह एकमात्र अंगूठा हिला दे, भीमू का ज्वर अपने आप ही शांत हो जाता। आप लोगों के भीतर वह आत्म तत्व है, उसको एक बार आत्मसात कर लो, आपका बेड़ा पार है। अहिंसा परमो धर्म की जय।